Hello friends, welcome back to our YouTube channel, and this video is going to be the third video on this chapter. So without wasting the time, let's start the video. तो आज हमको बात करनी है एक नए टॉपिक पर, जो कि है हाउ टू फाइंड HCF एंड LCM ऑफ गिवन नंबर्स। ठीक है, हाउ टू फाइंड HCF एंड LCM ऑफ गिवन नंबर्स। दिए गए नंबर्स के HCF और LCM कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि HCF का जो मतलब होता है वो होता है हाईएस्ट कॉमन और फैक्टर। ठीक है, और LCM का जो मतलब होता है वो होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, मल्टीपल। तो ये है दोनों की फुल फॉर्म्स पेपर में नहीं आती है, पेपर में जो आते हैं वो इनसे रिलेटेड सवाल आते हैं। ठीक है, तो हम बिल्कुल बेसिक से जानेंगे कि रियलिटी में इनको कैसे फाइंड आउट करते हैं या इनका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, एंड देन हम सवालों से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए पहले जानते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसे कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैंने आपके सामने कोई भी दो नंबर लिखे। एक नंबर मैंने आपके सामने लिख दिया 18 और एक नंबर मैंने आपके सामने लिख दिया कोई भी नंबर ले लीजिए 27। मैंने आपके सामने दो नंबर लिखे 18 एंड 27। तो आपको क्या करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। क्या निकालना है? फैक्टर। इस पे ध्यान दीजिए। ठीक है, फैक्टर निकालना है तो सिर्फ फैक्टर्स देखेंगे। अगर मल्टीपल निकालने होते तो मल्टीपल चेक करते। हमें क्या निकालना है? फैक्टर्स। और किसी भी नंबर के फैक्टर्स गिनती के ही होते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। ठीक है, चलिए तो 18 ऐसे नंबर सोचिए, ठीक है, जिनकी टेबल में 18 आता है। ठीक है, वही उसके फैक्टर्स होंगे। तो अब देखिए किन किन की टेबल में 18 आएगा। पहला देखिए 18 जो है 1 की टेबल में आएगा। ठीक है, 18 जो है वो 2 की टेबल में भी आएगा। 18 जो है 3 की टेबल में भी आएगा। 18 जो है 6 की टेबल में भी आएगा। एंड 18 9 की टेबल में भी आएगा। 18 18 की टेबल में भी आएगा। तो ये सारे के सारे नंबर्स कौन से हैं? ये सारे के सारे नंबर्स वो हैं, ठीक है, 18 के फैक्टर्स। ठीक है, जो कि सारे के सारे क्या है? 18 के फैक्टर्स हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं 27 की। तो 27 भी क्या है? एक नंबर है, और हमें इसके क्या निकालने हैं? फैक्टर्स निकालने हैं। तो फैक्टर्स क्या होते हैं? जिनकी टेबल में 27 आए। अब पता कीजिए 27 किस किस की टेबल में आता है। 1 की टेबल में 27 आता है। ठीक है, और 3 की टेबल में 27 आएगा, और देन 9 की टेबल में भी 27 आएगा। ठीक, और 27 की टेबल में भी 27 आएगा। तो ये हैं सारे के सारे फैक्टर्स जो 27 के हैं। चलिए, तो ये आपने क्या निकाल लिए? ये आपने फैक्टर्स निकाल लिए। फैक्टर्स क्या निकले हैं? ये अभी फैक्टर्स निकले हैं। लेकिन आपको क्या निकालना है? फैक्टर्स जो कॉमन भी है प्लस हाईएस्ट भी है। समझ रहे हो? इसको ध्यान से देखो। फैक्टर्स आपने निकाल लिए, आपका एक काम तो हो गया। अब आपको दूसरा काम भी करना है, फिर तीसरा काम भी करना है। अब कॉमन देखिए, इनमें से कौन कौन से फैक्टर्स कॉमन है। देखिए इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 9 है, इसमें भी 9 है। बताइए इसके। अच्छा, 1 तो सबका ही कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, 1 इज अ यूनिवर्सल फैक्टर। तो 1 को हम कभी काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, 1 को काउंट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और बताइए कि इसके अलावा इन दोनों नंबर्स का कोई भी कॉमन फैक्टर है? तो आपका सीधा सा जवाब होगा बिल्कुल नहीं। तो इन दोनों के कॉमन फैक्टर्स क्या निकल गया है? इसका कॉमन फैक्टर्स निकल गया है 3,9। इसके कॉमन फैक्टर्स निकल गया है 3,9। इन दोनों के कॉमन फैक्टर्स 3,9 3,9। अब एक ऐसा नंबर, अब आपको क्या करना है? अब तीसरा काम करना है। हाईएस्ट फैक्टर निकाल लिए, कॉमन निकाल लिए। अब क्या करना है? हाईएस्ट निकालो। सबसे बड़ा कौन सा है? बताइए, 3 बड़ा या 9? आप तुरंत कहेंगे भैया 9 बड़ा है, 9। तो बताइए 18 और 27 इन दोनों का HCF कितना आ गया? इन दोनों का HCF आ गया 9। और मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से बताया, इससे ज्यादा बेसिक नहीं होता है। ठीक है, पहले फैक्टर्स निकालिए। ठीक है, फैक्टर्स निकालिए, देन कॉमन निकालिए कि कौन कौन से फैक्टर कॉमन है, एंड देन हाईएस्ट निकालिए कि सबसे बड़ा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है। ये होती है रियल डेफिनेशन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा चलते हैं एग्जाम्पल्स पे, या फिर
अब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, हाउ टू फाइंड HCF ऑफ गिवन नंबर्स विथ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगा के HCF निकालना सीखेंगे। क्यों भैया, ऐसे नहीं निकाल सकते? ऐसे निकाल सकते हैं, लेकिन पेपर में थोड़ी ना ऐसे कर सकते हो। अभी कल को, अभी तो ये छोटे छोटे नंबर्स थे, मैंने आपको कितना 18 एंड 27, ये इतने छोटे नंबर्स हैं कि आप इजीली इनके फैक्टर्स फाइंड आउट कर पाए। लेकिन अभी आपके सामने नंबर अगर थोड़ा सा बड़ा हो जाए, मान लीजिए एक नंबर मैं आपको दे दूं 540 और एक दे दूं मैं आपको 525, और अब मैं आपसे बोल दूं कि आप कॉमन फैक्टर निकाल के दिखाओ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो अब क्या आप सुबह से शाम तक बैठ के यही देखते रहोगे कि 540 की टेबल में कौन आएगा, हम सॉरी किस किस की टेबल में 540 आएगा है, फिर 2 की 3 की, ऐसे करते रहोगे क्या? तो ये तरीके नहीं होते हैं 500, ये तरीके नहीं होते HCF निकालने के। HCF निकालने के जो दो मेथड जो हैं, ठीक है, जो कि हमारे सिलेबस में अब एक ही रह गया है, पहले 2 हुआ करते थे। HCF निकालने के जो तरीके हैं या LCM, ठीक है, उनमें से एक तरीका होता है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा तरीका होता है हमारे पास लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। ये अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, इसको पढ़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, हमको सिर्फ इसे पढ़ना है, ठीक है। तो अब हम सीखेंगे HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है। अब अगर मैंने आपके सामने नंबर्स लिखे, मैंने आपके सामने लिख दिया 28, एक मैंने आपके सामने लिख दिया 56, ठीक है, मैंने आपसे बोला इनका HCF निकालना है। क्या निकालना है? इनका HCF निकालना है। तो अब आपको कौन सा तरीका इजाद करना है, कौन सा तरीका अप्लाई करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब देखिए इसको अप्लाई कैसे करते हैं। तो सबसे पहले वही बचपन वाला काम करेंगे, 28 के फैक्टर्स करो, 28 के फैक्टर्स करो, 2 14 2 7 जा 7 बन जा 7, ऐसे ही 56 के करो, 2 28 2 40 2 7 जा 7 बन जा 7। अब आप जल्दी से देखिए 28 के प्राइम फैक्टर आपने क्या क्या किए, 2 × 2 × 7, ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 to the power 2 एंड 7 to the power 1, एंड 56 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 7, ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं, 2 to the power 3 × 7। मैंने आपको क्या बोला था, ये आपने प्राइम फैक्टर कर लिए, बिल्कुल। अब आपको क्या करना है, कॉमन निकालो, कॉमन निकालो। कॉमन क्या है, 7 इधर भी है 7 इधर भी है, 2 इधर भी है 2 इधर भी है। अब आप निकालो कॉमन, तो कॉमन आपका आ गया 2 एंड 7, कॉमन क्या आ गया आपका 2 एंड 7। और HCF निकालते समय वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, आपको सिर्फ 2 चीजों का ध्यान रखना है। पहले आपको कॉमन फैक्टर ढूंढने, कॉमन फैक्टर्स ढूंढने, एंड देन आपको उनकी लीस्ट पावर ढूंढनी है, लीस्ट पावर। नाम में हाईएस्ट है लेकिन पावर लीस्ट ढूंढते हैं, ठीक है। चलिए अब आपने कॉमन फैक्टर तो ढूंढ लिए, इधर 2 इधर 7, इधर भी 2 इधर भी 7। अब इनकी लीस्ट पावर देखिए, लीस्ट पावर मतलब ये देखिए कि अगर 7 आपने कॉमन फैक्टर लिया है तो 7 की सबसे छोटी पावर कौन सी है, तो आप बोलोगे इधर भी 7 की पावर 1 है, इधर भी 7 की पावर 1 है, तो दोनों में ही अगर पावर सेम है तो हम ऐसे करके इधर 7 की पावर 1 ले लेंगे, ठीक है, और इधर 2 की पावर 2, इधर 2 की पावर 3। जल्दी से बताइए लीस्ट पावर कौन सी है, लीस्ट पावर है ये, तो यहाँ पे मैं 2 की पावर 2 कर दूंगा। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 4 × 7 ये हो जाएगा मेरा 28। तो बताइए 28 और 56 का HCF कितना आया, 28, ठीक है। एक अच्छे नंबर लेते हैं, ठीक है, और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं एक और बार, ठीक है। एक एग्जांपल और, एक एग्जांपल ले लेते हैं 105, ठीक है, 105 और एक तरफ ले लेते हैं हम 36, ठीक है, 105 और 36। चलिए अब आपसे बोला गया फाइंड द HCF ऑफ द गिवन नंबर्स। कैसे फाइंड आउट करेंगे, वही काम प्राइम फैक्टराइजेशन वाला, ठीक है, आप लोग कर सकते हो अब ये चीज, ठीक है। अब अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो अब जब इसको आप तोड़ोगे तो ये टूटेगा 5 × 21, फिर 21 फिर से टूट जाएगा 3 × 7 में,
3 इंटू 7 में। तो बताइए कौन कौन से प्राइम नंबर आए, 5 इंटू 3 इंटू 7, ये किसका ब्रेकडाउन हुआ, 105 का। ठीक है, आप वो वाला तरीका भी आजमा सकते हैं, ठीक है, ये वाला, ठीक है, इससे बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। ठीक है, बाकी आप अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग जो बेस्ट लगे वो कर सकते हैं। ठीक है, 36 को कैसे तोड़ेंगे, 36 को तोड़ा जाएगा, मैं इसको 2 इंटू 18 लिख सकता हूँ, फिर 18 को फिर से तोड़ सकता हूँ मैं 2 इंटू 9 में, फिर 9 को मैं फर्दर फिर से तोड़ सकता हूँ 3 इंटू 3 में। बताइए कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स आए। आप बोलेंगे भैया एक ये सारे के सारे क्या है, ये प्राइम फैक्टर्स आए। अब अगर मैं 36 के प्राइम फैक्टर करूं तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 2 टू दी पावर 2 एंड 3 टू दी पावर 2। चलिए, मैंने आपसे क्या बोला था कि पहले फैक्टर करेंगे, फिर क्या करेंगे, कॉमन ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे, कॉमन। अब देखिए कौन कौन से नंबर कॉमन आ रहे हैं, कौन कौन से प्राइम नंबर कॉमन है। देखिए इधर 5 है, क्या इधर 5 है, नहीं है, तो बिल्कुल 5 तो ले ही नहीं सकते। ठीक है, 5 ले ही नहीं सकते, यहां लिख लीजिए। अब अगर मैं HCF निकालूंगा, HCF ऑफ 105 एंड 36, जब भी मैं HCF निकालूंगा तो 5 नहीं ले सकता। ठीक है, 5 नहीं ले सकता क्योंकि 5 कॉमन ही नहीं है 105 और 36 में, कॉमन ही नहीं है, कॉमन नहीं है तो लूंगा नहीं। ठीक है, चलिए अब 3 को देखते हैं, क्या 3 इधर है, 3 इधर है, 3 इधर है, बिल्कुल है 3, है ना, बिल्कुल। अभी आपको पावर नहीं देखनी, अभी सिर्फ आप कॉमन देखिए 3, बिल्कुल 3 लिख लीजिए। 7 है इधर, क्या इधर 7 है, 7 है ही नहीं। अगर इधर 7 है, इधर 7 नहीं है तो 7 भी नहीं लेंगे क्योंकि कॉमन होने चाहिए ना, कॉमन नंबर्स लेते हैं तो कॉमन ले ही नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि है ही नहीं, है ना, तो यहाँ पे सिर्फ क्या कॉमन आया, सिर्फ 3 कॉमन आया। और 3 की भी हमें क्या लेनी है, सबसे लीस्ट पावर। लीस्ट पावर कहाँ है, ये तो 3 की पावर 2 है और ये 3 की पावर 1 है, तो लीस्ट पावर कहाँ है इसमें, तो 3 की पावर 1। तो अगर आप 105 और 36 का HCF निकालें तो वो कितना आ गया, वो आ गया आपका 3। कितना आया, 3। तो ये था एक बिल्कुल जिसे कहते हैं ना डिस्क्रिप्शन मेथड, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बिल्कुल डिस्क्राइब में और बिल्कुल इन डेप्थ मैंने आपको बताया कि HCF क्या होता है एक्चुअल में। ठीक है, और फिर मैंने आपको उसको निकालने का तरीका ही बताया, 2 तरीके मैंने आपको बताए, एक लॉन्ग डिवीजन मेथड और एक HCF, लेकिन सॉरी प्राइम फैक्टर मेथड। लेकिन लॉन्ग डिवीजन मेथड जो हमारे सिलेबस में नहीं था तो हमें उसे जानने की कोई भी जरूरत भी नहीं थी, तो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सीख लिया। अब आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो होगी मैं उसमें आपको LCM सिखाऊंगा, ठीक है, वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, सेम इसी तरीके से। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।